हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा है नरेशन का और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ऑप्टेटिव सेंटेंस, शुभकामना वाले सेंटेंस। और आज का हमारा नरेशन का अगला पॉइंट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलो शुरू करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? देखिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक बात उनकी पहचान देख लेते हैं। ओके, उनकी हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? ओके, देखते हैं। देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत में आपको व्हाट, ए या एन या हाउ या अलास या हुर्रे या ओ या मिलता है ब्रेवो। ओके, और भी होते हैं। ओके, देखते हैं एक बार। आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के शुरुआत में मिलता है व्हाट, ए या एन, या मिलता है हाउ, या मिलता है अलास, हुर्रे, ओ, ब्रेवो। ओके, इनका ये अलग अलग एग्जाम्पल्स में आएंगे तो उनको देखेंगे उनका क्या मीनिंग निकलता है, वहाँ पे किस लिए यूज किए जाते हैं। बट एक बार देखते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत में हमें क्या देखने को मिले, या क्या कैसे हम चेक करें कि वाकई में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या नहीं है। तो आपको सेंटेंस शुरुआत में ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे। ओके, और भी होते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ ऊ, कई बार आता है आउच। ओके, कई बार आता है टस्क। ये अपने आप में सारे के सारे क्या है, इंटरजेक्शन है। देखिएगा, ये तो अपने आप में होता है एडजेक्टिव। ओके, और ये होता है एडवर्ब। और ये जो बाकी बचे हैं ना, अलास, हुर्रे, ओ, ब्रेवो, ऊ, आउच, टस्क, ये सब क्या है? ये सब है इंटरजेक्शन। आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, अलास, हुर्रे, ओ, ब्रेवो, ऊ, आउच, टस्क। कुछ और भी होते हैं बट मोस्टली आपको यही देखने को मिलते हैं। तो वो सब, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इन सेंटेंस में, हाँ एक बात और, इन सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या देखने को मिलता है? एक्सक्लेमेशन साइन, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सब होते हैं ना। तो इस तरह के सेंटेंस में आपको लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन देखने को मिलता है। तो आप पहचान पाओगे कि वाकई में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या नहीं है। शुरुआत में तो आपको ये वर्ड मिल जाएंगे। ओके, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे इंटरजेक्शन हो, लास्ट में आपको साइन मिलेगा। आपने देखा होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस से भी आपको लास्ट में साइन मिलता है, बट वहाँ पे जो शुरुआत होती है सेंटेंस की वो होती है में से। किससे होती है? में से। और इनमें होती है इन वर्ड से। तो पता चल जाएगा इजीली कि वाकई ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और आगे बढ़ते हैं। इन सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस किया जाता है? जैसे कि मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आता है जॉय, कई बार आता है सोरो, कई बार आता है एंगर, और कई बार आता है सरप्राइज। ओके, कई बार आता है डिस्कस्ड। ओके, कई बार आता है रिग्रेट, एटसेट्रा। ओके, तो आपको इन सेंटेंस में ये इमोशंस का पता चलता है, जैसे कि जॉय, खुशी, यहाँ पे हैप्पीनेस, जॉय को हैप्पीनेस भी बोलते हैं, जॉय, या डिलाइट, डिलाइट भी वर्ड है इसका। फिर सोरो, दुख, डिजेक्शन, दुख, निराशा, एंगर, गुस्सा, सरप्राइज, आश्चर्य, वंडर, आश्चर्य, डिस्गस्ट, नफरत, घृणा, नापसंदगी, रिग्रेट, पछतावा या अफसोस। तो आपको इन सेंटेंस में ये भाव देखने को मिलेंगे। ओके, मतलब आप फील कर पाओगे कि ये सेंटेंस में, इन सेंटेंस में ये इमोशंस आते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये काम हो गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान कैसे करनी है और उनमें इमोशंस कौन से होते हैं, मतलब उनमें क्या एक्सप्रेस किया जाता है। दुख है, खुशी है, जैसे गुस्सा है, आश्चर्य है, नफरत है, पछतावा है, जो भी है वो सेंटेंस में आने पर पता चल ही जाएगा। सो हम शुरू करते हैं हमारे आंसर। ओके, जो एग्जाम्पल्स रहते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाएगा। अजीत सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। अजीत ने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य है, कितना अच्छा दृश्य है। तो साइट का मतलब क्या होता है? दृश्य। तो देखिएगा इनका आंसर कैसे लिखते हैं हम। अजीत exclaimed
विद सरप्राइज। ओके, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ब्यूटीफुल साइड देखने से आपको हैप्पीनेस मतलब खुशी मिली, तो आप यहाँ पे जॉय भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट सरप्राइज या जॉय में से आना चाहिए, ऐसा नहीं आप सोरो लिख दो। ओके, ब्रेवो लिख दो, वो गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा अजीत एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, फिर यहाँ पे कनेक्टिव आ जाएगा दैट। ओके, फिर आगे बढ़ते देखो, यहाँ एक बात ध्यान रखनी है आपको, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो नहीं आएगा, हो तो भी नहीं आएगा। ओके, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, ये सब लिखने के बाद आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, जस्ट बाद में कनेक्टिव दैट लिख देना है। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं लिखना। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो अब जैसे ही आपको व्हाट या हाउ से सेंटेंस शुरू मिले तो आपको जाना है सेंटेंस के लास्ट में। ओके, अब लास्ट में देखिए क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे लिखा है साइट। साइट अपने आप में नाउन है और ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या हो गया, नाउन की विशेषता को बता रहा है, ब्यूटीफुल सुंदर दृश्य। तो जब नाउन हो तो उस नाउन को लिखे आप पहले, लेकिन उससे पहले आप द आर्टिकल लगा दें, दैट द साइट। ये समझ में आ गया। लास्ट में नाउन हो तो आप नाउन को पहले लिखें, लेकिन उस नाउन से पहले द आर्टिकल लगा दें, द साइट। फिर यहाँ पे मुझे लिखना है वॉच। अब ये वॉच कैसे आया, यहाँ आपको इच एम आर नहीं दिख रहा, बट आपको अंडरस्टूड करना है कि यहाँ पे इच एम आर है, तो यहाँ पे इच एम आर को चेंज किस में करते हैं, वॉच या वर में। और आपको पता होगा वॉट ए या वॉट एन ये क्या है, किसी सिंगुलर नाउन के लिए ही आते हैं, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, वॉच ही आएगा, द साइट वॉच। फिर आपको लिखना है वेरी, और जो एडजेक्टिव है वो लिख देना है ब्यूटीफुल। तो आपका आंसर हो गया दैट द साइट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, समझ में आया। पहले लिखना है नाउन, नाउन से पहले आर्टिकल, उसके बाद में आएगा वॉच अगर वॉट से सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो, फिर उसके बाद में लिखना है वेरी, उसके बाद में लिखना है ब्यूटीफुल। ये वेरी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सुंदर है, तभी तो हमें सरप्राइज हुआ, तभी तो हमें जॉय हुआ, मतलब हैप्पीनेस मिली, खुशी मिली, तब वहाँ पे लिखते हैं हम वेरी, फिर उसके बाद में एडजेक्टिव लिख देंगे ब्यूटीफुल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसी आंसर को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा। मैं लिखता हूँ अजीत एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इतना सेम रहेगा। फिर आ जाएगा कनेक्टिव। ओके, अब देखिए साइट के लिए मैं कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकता हूँ, इट। ओके, अगर बॉय हो तो आता है ही, गर्ल हो तो आता है सी, और अगर कोई और नाउन हो तो वहाँ पे क्या आता है, इट। क्या आता है, इट। तो मैं इसको शुरुआत कर सकता हूँ इट। ओके, लास्ट में नाउन है तो मैंने उसके लिए क्या लिख दिया, इट। फिर मैं लिख दूँगा वॉच, फिर मैं लिख दूँगा ए वेरी ब्यूटीफुल साइट। ओके, समझ में आया। दैट लिखा, उसके बाद में मैंने लिख दिया इट। इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट। ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो। आपको जो ज़्यादा आंसर, मतलब जो ज़्यादा हम आंसर जो लिखते हैं वो है ये वाला। ये वाला हम थोड़ा कम लिखते हैं, बट अगर आपको लिखना हो दोनों सही है अपने आप में। ओके, आप ट्राई कीजिए पहले ये वाला। ओके, अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आप ये ट्राई कर सकते हो, और मुझे पता है कि ये थोड़ा आपको बड़ा लग रहा है तो आप ये वाला ट्राई करना चाहोगे। ओके, तो अब मैं भी कहता हूँ आप ये वाला ट्राई ज़्यादा कीजिए, ये वाला कम कीजिए, बट आपको दोनों आने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नमन सेड व्हाट ए नाइस गर्ल सी इज। व्हाट ए नाइस गर्ल सी इज, कितनी सुंदर, कितनी अच्छी लड़की वह है। ओके, तो इसमें एक्सप्रेस, मतलब इसमें क्या हुआ, सरप्राइज हुआ। तो नमन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ओके, तो नमन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कनेक्टिव क्या आ जाएगा भाई, दैट। ओके, फर्स्ट वाले सेंटेंस के लास्ट में था नाउन,
तो मैंने डेसाइड और इट लगा के सेंटेंस को मतलब उसका आंसर लिख दिया। बट देखो अब लास्ट में यहाँ पे क्या है, एच वी है और इससे पहले क्या है, प्रेनाउन, यानी कि वर्ब है और वर्ब से पहले क्या है, प्रेनाउन। तो इनमें ऐसा नहीं करना है कि द आर्टिकल लगाते हैं, इसमें यह भी नहीं करना है कि इट लगाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्रेनाउन है, हमने इट प्रेनाउन लिखा साइट के लिए, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या है, सी प्रेनाउन है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी कौन सा पर्सन है भाई, थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। ई जे एम आर का चेंज क्या होता है भाई, वॉच। सो सरप्राइज दैट सी वॉच। ओके, फिर हमें लिख देना है ए वेरी नाइस गर्ल। ओके, दोबारा देखिएगा, नमन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट लिखा। उसके बाद में देखो आप, मैंने क्या लिखा है कि व्हाट वाले सेंटेंस के लास्ट में आपको या तो मिलेगा नाउन या मिलेगा मतलब प्रोनाउन प्लस वर्ब, ये मिलेगा। तो अगर नाउन मिलता है तो आप इस तरह से कर सकते हो, अगर आपको प्रोनाउन और वर्ब मिलता है तो आप इस तरह से कर सकते हो। प्रोनाउन जो भी है, यहाँ पे यू होता तो मैं उसको चेंज करता, ही सी है तो नो चेंज, थर्ड पर्सन है, नो चेंज तो सी का सी। अब यहाँ पे अगर आर हो, ओके, अब देखो यहाँ पे आर आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, यहाँ पे क्या है, ए लिख रहे हैं और ए और एन यूज करते हैं हम सिंगुलर के लिए, तो सिंगुलर के लिए यहाँ पे हमेशा क्या मिलेगा, आपको सिंगुलर वर्ब ही मिलेगी। तो यहाँ पे सी, फिर वॉच, फिर ए वेरी नाइस गर्ल। हम इस तरह से कई तरह के एग्जाम्पल ले सकते हैं, ए वेरी नाइस गर्ल, ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ए वेरी स्मार्ट गर्ल, ऐसे कुछ भी हम सेंटेंस जैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट वाले सेंटेंस का आंसर कैसे लिखते हैं। आपको जो ज़्यादा आपके 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके एग्जाम्पल्स आते हैं वो है फर्स्ट वाले टाइप के, ओके, और जो सेकंड वाला है वो भी आपके ही सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बट ज़्यादा ऐसा सेंटेंस आपको नहीं पूछा जाता है। अगर ऐसा सेंटेंस पूछते हैं प्रोनाउन वाला तब आपको यूज़ करेगा वो हाउ से। ओके, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, बट अगर आपको प्रोनाउन वाला क्वेश्चन पूछता है तो वो शुरुआत करेगा सेंटेंस हाउ से, अगर नाउन है लास्ट में तो वो आपको पूछेगा व्हाट से। मेरी बात समझ में आ गई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। शी सेड हाउ हैप्पी आई एम, उसने कहा मैं कितनी खुश हूँ। ओके, तो हैप्पीनेस है, जॉय है। अब देखो लास्ट में प्रोनाउन है क्या, है, तो आगे सॉरी प्रोनाउन क्या, वर्ब है, उससे पहले क्या है प्रोनाउन, तो सी भी लिखा मैंने, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फिर आ जाएगा दैट, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब लास्ट में आते हैं, अभी मैंने कहा था हाउ या व्हाट वाले सेंटेंस के लास्ट में आना है ताकि हम पता लग सके कि हमें दैट के बाद क्या लिखना है। तो हमें मिला यहाँ पे एम और इससे पहले है आई, तो ये है प्रोनाउन प्लस वर्ब। तो आई है फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। ईजेएमआर का चेंज करते हैं वोज वर्ब, तो इसी के साथ में क्या आता है वोज। अब मैं क्या लिख दूंगा, वेरी हैप्पी। अब आपके दिमाग में बात आई होगी कि भाई यहाँ पे वेरी से पहले ए आर्टिकल क्यों नहीं लिखा, भाई यहाँ पे गर्ल लास्ट में था तो मैंने ए आर्टिकल लिख दिया, इसका मतलब काउंटेबल है, ओके, और सिंगुलर है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखो इसमें है क्या, इसमें अगर मैं ए लिख दूँ तो क्या मेरा आंसर गलत नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि ए फिर लास्ट में क्या, भाई नाउन तो बताओ, ए और एन आर्टिकल है तो नाउन के लिए यूज होते हैं। अब वेरी और ब्यूटीफुल तो नाउन है नहीं, अगर यहाँ पे लास्ट में नाउन होता तो मैं ए आर्टिकल लिखता, बट यहाँ पे देखो साइट नाउन है लास्ट में तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो यहाँ पे ए आर्टिकल नहीं आ रहा, ये रीजन है। और यहाँ पे भी देखो ए आर्टिकल आया क्या, नहीं, क्योंकि लास्ट में कोई नाउन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आई सेड हाउ स्वीट सी सिंग्स, हाउ स्वीट सी सिंग्स, तो आंसर देखिएगा, आई एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आई एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, फिर कनेक्टिव आ जाएगा दैट। अब चलते हैं लास्ट में। लास्ट में देखो मेरे क्या मिला, वर्ब और वर्ब से पहले सी, प्रोनाउन थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो सी का सी। अब देखिए सिंग्स, वो आपकी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को चेंज किस में करते हैं भाई नरेशन में,
सेकंड फॉर्म में, तो सिंग्स का हो जाएगा सेंग, और आगे क्या मैं लगा दूंगा वेरी, और फिर क्या आ जाएगा स्वीट। ओके, जो भी एडजेक्टिव आता है उससे पहले क्या आ जाता है वेरी, बहुत ज़्यादा आ जाता है। सेंग वेरी स्वीट। आई एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट शी सेंग वेरी स्वीट। अब आगे बढ़ते हैं। माई वाइफ सेड हाउ डार्क द नाइट इज। ओके, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। माई वाइफ exclaimed with surprise that। ओके, अब चलते हैं लास्ट में। लास्ट में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नाइट और ईच। तो मैं क्या करूँगा दैट। अब मेरे को नाउन लिखना है, तो नाउन यहाँ पे आ जाएगा द नाइट। तो माई वाइफ एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द नाइट। अब नाइट के बाद में मुझे लिखना है ईजेएमआर का चेंज क्या होता है वॉज एवर, तो आ जाएगा वॉज, फिर क्या आ जाएगा वेरी, और वेरी के बाद में क्या आ जाएगा डार्क। और आप ध्यान रखिएगा आंसर में व्हाट और हाउ का यूज नहीं करना है, मतलब व्हाट और हाउ नहीं लिखना है। ओके, तो दैट द नाइट वॉज वेरी डार्क, ये इसका आंसर हो गया। ये वाला और ये वाला ज़्यादा कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे व्हाट ए था, यहाँ पे हाउ है, और बाकी वही एडजेक्टिव वही नाउन, वही एडजेक्टिव वही नाउन, बस लास्ट में यहाँ पे क्या आ गया वर्ब आ गया। अब देखो अगर आप लास्ट में नाउन हो तो आप इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। कैसे? इट से बना सकते हो। देखिएगा, हाँ, माई वाइफ exclaimed with surprise that, यहाँ तक सेम रहेगा। अब मैं यहाँ पे इट प्रोनाउन यूज कर सकता हूँ। इट वॉज ए वेरी डार्क नाइट। ये लो, इट वॉज ए वेरी डार्क नाइट। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे नाइट से पहले तो आर्टिकल दे था, यहाँ पे तो नहीं लिखा भाई, यहाँ पे आर्टिकल क्या आ गया ए, और अब जब इट वॉज से आप बनाओगे तो वहाँ पे आर्टिकल क्या आ जाएगा ए। तो इट वॉज ए वेरी डार्क नाइट, ये वाला देखिए इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट, ये था। तो ये वाला और ये वाला तो लगभग क्या हो गया सेम हो गया, बस इसमें जो क्वेश्चन था वो व्हाट से था, इसमें क्वेश्चन क्या है हाउ से है। तो ये हमारे थे आज के व्हाट और हाउ के एग्जाम्पल्स, और जो बाकी इंटरजेक्शन बचे हैं उनके एग्जाम्पल देखेंगे हम अगले वीडियो में। ओके, सो आप व्हाट और हाउ वाले एकदम आराम से सीख लें। आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछें, आपको मैं वापस से बता सकता हूँ, बट आप ध्यान रखिए कि व्हाट ए व्हाट एन ये आता है, हाउ वाले में ओनली हाउ आता है, यहाँ पे ए या एन नहीं आता। और जब लास्ट में नाउन हो, यानी कि लास्ट में हो या नाउन प्लस वर्ब हो, तो वहाँ पे आप दोनों दो तरह से उन सेंटेंस को बना सकते हो। एक तो पहले नाउन लिख के उससे पहले आर्टिकल दे लगा के, या फिर आप दैट के जस्ट बाद में इट प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। अगर प्रोनाउन होता तो मैं ये कर नहीं सकता, ऑलरेडी अगर प्रोनाउन हो तो मैं ये नहीं करता। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंटरजेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इनको रीड कीजिएगा, इनको बार बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, इनको रफ में लिख के फिर खुद से बनाइए, थोड़ा चेंज कीजिए इनको। ओके, यहाँ पे थोड़ा आप चेंज कर सकते हो, उसके बाद में खुद से बना के देखो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स।